एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे रजनी में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वैसे तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात पीटी उषा की आती है तो उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। पीटी उषा एक महान एथलीट जिन्होंने 1979 से लगभग 2 दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते सम्मान दिलाया था। इस तेज दौड़ने वाली लड़की का कोई मुकाबला नहीं है। आज भी अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा पीटी उषा का ही नाम लेता है। ये दुनिया की बहुत ही फेमस और सफल महिला एथलीट में से एक हैं। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एवं पयोली एक्सप्रेस नाम का खिताब दिया गया है। पीटी उषा आज केरल में एथलीट स्कूल चलाती हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा का ज्ञान दूसरे बच्चों को भी देती हैं। पीटी उषा का पूरा नाम पियावुलकंडी थक्के पारंबिल उषा है, जिनका जन्म 27 जून 1964 में पयोली गांव में हुआ था। इन्हें पीटी उषा के नाम से ही जाना जाता है। इनके पिता का नाम पीएम पेटल है एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। पीटी उषा का बचपन में बहुत स्वास्थ्य खराब रहता था, लेकिन इन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों में अपनी हेल्थ सुधार ली और लोगों को इनके अंदर एक महान एथलीट की छवि दिखाई देने लगी। 1976 में केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। 12 साल की पीटी उषा उन 40 महिलाओं में से थी जिनका चयन यहाँ ट्रेनिंग के लिए हुआ था। इनके पहले कोच ओएम नवम्यर थे। 1979 में पीटी उषा पहली बार लाइमलाइट में आई जब उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती। पीटी उषा ने एथलीट के तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1980 में कराची में हुए पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट से की थी। इस एथलीट मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए। 16 साल की इस छोटी सी लड़की ने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। इसके बाद 1982 में पीटी उषा ने वर्ल्ड जूनियर इनविटेशन मीट में हिस्सा लिया। 200 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल एवं 100 मीटर की रेस में ब्रोंज मेडल जीता था। लेकिन इसके एक साल के बाद ही कुवैत में हुए एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पीटी उषा ने 400 मीटर की रेस में नया रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में और अधिक सुधार किए और प्रयास किया और 1984 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी जमकर करने लगी। 1984 में लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक में पीटी उषा ने सेमीफाइनल के पहले राउंड की 400 मीटर बड़ा दौड़ को अच्छे से समाप्त कर लिया, लेकिन इसके फाइनल में वे 100 मार्जिन से हार गई और उनको ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिल पाया। ये मैच बहुत रोमांच से भरा था, जिसने 1960 में मिल्खा सिंह की एक रेस याद दिला दी थी। इस मैच का आखिरी समय ऐसा था कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। हार के बाद भी पीटी उषा की उपलब्धि बहुत बड़ी थी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब कोई महिला एथलीट ओलंपिक के किसी फाइनल राउंड तक पहुंची। इन्होंने 55.42 सेकंड्स में ही रेस पूरी की थी, जो आज भी भारत के इवेंट में एक नेशनल रिकॉर्ड है। 1985 में पीटी उषा ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन ट्रैक एवं फील्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने 5 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1986 में 10वें एशियन गेम्स, जो कि सियोल में हुआ था, वहां 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा एवं 4x400 मीटर रेल रेस में हिस्सा लिया, जिसमें चारों में ही उषा ही विजय रही और गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। एक ही इवेंट में एक ही एथलीट द्वारा इतने मेडल जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड था, जिसे महान पीटी उषा ने अपने नाम कर लिया था। 1988 में सियोल में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ, जहां पीटी उषा को हिस्सा लेना था, लेकिन इससे ठीक पहले उनके पैर में चोट लग गई। लेकिन पीटी उषा के जज्बे को ये चोट नहीं रोक पाई। उन्होंने उसी हालत में अपने देश के लिए उस गेम्स में हिस्सा लिया। दुर्भाग्यवश
वे इस गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उन्हें एक भी जीत नहीं मिली। पीटी उषा 1989 में अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करके जबरदस्त तैयारी के साथ दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में गई, जहां उन्होंने 4 गोल्ड मेडल एवं 2 सिल्वर मेडल जीते। ये वह समय था जहां पीटी उषा अपने रिटायरमेंट की घोषणा करना चाहती थी, लेकिन सभी ने उन्हें अपनी एक आखिरी पारी खेलने के लिए बोला, जिसके बाद इन्होंने 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और इस इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होने के बावजूद पीटी उषा ने 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। 1990 में बीजिंग में गेम्स खेलने के बाद पीटी उषा ने एथलीट से संन्यास ले लिया। 1991 में इन्होंने वी श्रीनिवासन से शादी कर ली, जिसके बाद इनका एक बेटा हुआ। 1998 में अचानक सबको चौंकाते हुए 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने एथलेटिक्स में वापसी कर दी और इन्होंने जापान के फुकुओका में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में हिस्सा लिया। इस गेम्स में पीटी उषा ने 200 मीटर एवं 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने 200 मीटर की रेस में अपनी खुद की टाइमिंग में सुधार किया और एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो ये दर्शाता था कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। और ये भी सबको पता चल गया कि एथलीट टैलेंट इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सन 2000 में फाइनली पीटी उषा जी ने एथलीट से संन्यास ले लिया। एथलेटिक्स के खेल के प्रति उनके प्रयास एवं उत्कृष्ट सेवा, साथ ही राष्ट्र का नाम ऊंचा करने के लिए पीटी उषा जी को 1984 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। 1985 में देश के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से उषा जी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीटी उषा जी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी एवं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया। 1985 में जकार्ता में हुए एशियन एथलीट मीट में पीटी उषा को उनके बेहतरीन खेल के लिए ग्रेटेस्ट वुमेन एथलीट का खिताब दिया गया था। बेस्ट एथलीट के लिए पीटी उषा जी को सन 1985 एवं 86 में वर्ल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था और साथ ही 1986 के एशियन गेम्स के बाद एडिडास गोल्डन शू अवार्ड फॉर द बेस्ट एथलीट का खिताब इन्हें दिया गया। आज पीटी उषा जी केरल में एथलीट स्कूल चलाती हैं, जहां वे यंग एथलीट को ट्रेनिंग दिया करती हैं। यहाँ उनके साथ टीटू लुक्का भी है, जो लंदन 2012 के ओलंपिक में विमेन सेमीफाइनल 800 मीटर की रेस को क्वालिफाइड कर चुकी हैं। पीटी उषा जी की प्रतिभा का समस्त देशवासी सम्मान करते हैं, साथ ही उनके अपने प्रोफेशन के प्रति जज्बे को सलाम करते हैं। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।